हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग बीपीएससी का जो मैथ है, बीपीएससी टीचर का पीवाईक्यू पूछा हुआ जो भी क्वेश्चन है बीपीएससी टीचर का, उसका हम लोग सीरीज कर रहे हैं। तो अभी तक 9 वीडियो हम लोग कर चुके हैं और ये 10वां वीडियो है जो कि लास्ट वीडियो है 1 to 5 क्लास का, 6 to 8 और 9 to 10, यानी ये तीनों का हम करा चुके हैं। पीआरटी, टीजीटी ये सब का हम करा चुके हैं और ये लास्ट वीडियो है 10 तक में करेंगे। बीपीएससी टीआरडी 1 में 1 to 5 में 24/8/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछा था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप अगर पीवाईक्यू बनाएंगे, अगर ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड क्वेश्चंस कुछ शिफ्ट में पूछा गया। जैसे ये वाला शिफ्ट में बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस मैथ का है, लेकिन हम इसको जिसको मैथ नहीं भी आ रहा होगा उसको भी बनाने आ जाएगा। इतना सिंपल में हम इसको बताएंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2 वर्ष पहले एक की आयु वर्ष में अतिक्रमण और अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु के अनुक्रम का योग 2/3 है। एक आयु का ज्ञात करो। मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा। इसका मतलब क्या होता है? उल्टा करने पर। तो पहले तो हम एक आयु कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? तो x - 2, और उसका बोल रहा है व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, तो 1x - 2। ठीक है। फिर हम 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष कितना हो जाएगा? x/2, और उसका उल्टा कितना हो जाएगा? तो उल्टा हो जाएगा x प्लस इतना। और ये बोल रहा है दोनों को जोड़ने पर योग कितना आएगा? 2, 3, यानी हमारा एक इक्वेशन मिल गया 2 और प्लस 1/x + 2 = 2/3। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो आप क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करके निकालिए, या मेरा मेथड बेस्ट मेथड है। यही मेथड किसी को मैथ नहीं आता होगा, क्योंकि आगे जाएंगे तो x² बन जाएगा। उसको तोड़ने के लिए आपको फिर पोलिनोमियल लाना चाहिए, बाइनोमियल लाना चाहिए, तो वो आपको नहीं आ रहा होगा तो फिर नहीं बनेगा। इसलिए आप क्या करें, ऑप्शन डायरेक्ट इसमें पुट करके देखिए। पहले हम ऑप्शन ए चेक करते हैं, इसको बोलते हैं चेक बाई ऑप्शन। ठीक है। हम इसमें पहले 7 पुट करके देखते हैं। मान लो x का वैल्यू तो निकालना है, मान लो 7 आंसर हो गया, तो क्या होता है इसका? तो 7 - 7 पुट करके देखेंगे। 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5। और इसमें रखेंगे, पुट करेंगे 7, तो क्या हो जाएगा? 7 + 2 9, तो 1/9। और इसको करेंगे तो क्या कितना आएगा आपका? तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 14, तो कितना हो गया? क्या यह 2/3 आया? क्या नहीं, 2/3 नहीं आया, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 4x = 4 इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 हो गया। x में 4 रखेंगे -2, तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस है, प्लस है बीच में, प्लस लिख दीजिए। 1 4 + 2 6, एलसीएम लेंगे 6, इसको सॉल्व कीजिए। 3 + 1 कितना आ गया? 4/6 2/3, 2/3 आ गया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी, आपको तो बताना है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हमको अगर करना हो तो डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमको इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 सेकंड इसलिए लगा है इसमें। और इसको ही अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे, इसको सॉल्व करने बैठेंगे प्रोसेस से सॉल्व करने, तो आपको बहुत समय लग जाए। हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचिए, इसका ऑप्शन पुट करके देखिए, जो सेटिस्फाई हो जा रहा है वो आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हो गया। बेस्ट मेथड है, देखो अच्छे से बनाओ। 16 नंबर प्राइमरी में पूछता है मैथ, तो ये बहुत ही मायने रखता है। और हम टोटल पीवाईक्यू कराए हैं आपको, टोटल क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। k का किस मान के लिए समीकरण x - ky = 2 और 3x + 2y - 5 का एकमात्र हल होगा? अब इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं बनाए होंगे एग्जाम में, तो आपको एग्जाम से पहले तो एग्जाम में नहीं बनेगा। सब बोलता है कि नहीं ऐसी मैथ बना देंगे, ईजी होता है। तो देखो बनाकर दिखाओ कितना ईजी होता है। इस तरह का जो पहले बनाया है वही बना सकता है। तो एकमात्र हल हो, क्या हो? एकमात्र हल। एकमात्र हल, या इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? तो होता है फॉर्मूला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1/a2 b1/b2 क्या है? तो x के बगल में जो कुछ होता है उसको a1 बोलते हैं, b के बगल में जो होता है उसको b1 बोलते हैं। x के बगल में क्या है? 1 है, y के बगल में क्या है? -k है। ठीक है। तो b1 कितना हो गया आपका? -k हो गया। क्या हो गया? -k। फिर इस बारे में क्या बनेंगे? a2 x के बगल में है, और b y के बगल में जो भी है, y के बगल में क्या है? 2 है, उसको b2 मानेंगे। मतलब a मानते हैं x के बगल में होता है उसको, और b मानते हैं जो y के बगल में होगा। अब 2 इक्वेशन, इसलिए a1 बोले हैं इसको और इसको a2 बोले हैं। ठीक है। अब इसको फार्मूला देखो, a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 3, इज नॉट इक्वल टू, b1 कितना है? -k, और b2 कितना है? 2, यानी k इक्वल टू कितना आ गया? आप इसको k इक्वल टू आ गया 3/2, माइनस है, -3/2, नॉट इक्वल टू मतलब 3/2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। k का वैल्यू 3/2 नहीं हो, मतलब ये वाला नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। k का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होता है, कुछ भी हो सकता है, बस -3/2 छोड़ के। मतलब ये वाला हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब बताओ, कोई नहीं बनाया होगा कि एकमात्र सोल्यूशन के लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है? a1/a2 b1/b2, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन?
इसलिए बोले हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। और हम टोटल प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन के ये वीडियो के बाद ये टोटल कंप्लीट हो गया कि आपको 1 to 10 तक का जितना भी अभी तक बीपीएससी में पूछा है सारा मैथ आपको हम करवा दिए 10 वीडियो में। आप आलोक लर्निंग हब में जाएं और इस टोटल को देखें। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक सेक्टर यानी त्रिज्या खंड, सेक्टर मतलब होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्या सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है। तो सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है, सेक्टर मतलब होता है त्रिज्या खंड, क्या होता है त्रिज्या खंड। अब बताओ कि इस तरह का क्वेश्चन बोलता है प्राइमरी में बहुत इजी क्वेश्चन होता है, तो बताओ इस तरह का क्वेश्चन अगर नहीं बना होगा तो कौन बना लेगा, जो पहले त्रिज्या खंड का क्वेश्चन सेक्टर का क्वेश्चन नहीं बनाया होगा। तो कहने का मतलब पहले क्वेश्चन समझिए क्या दे रहा है। एक ये वृत्त है, मान लो ये वृत्त है, ये सेंटर है और ये त्रिज्या खंड है, मान लेते हैं कि ये त्रिज्या खंड है, ठीक है। ये रेडियस यहाँ पे आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एंगल, ये वाला एंगल आपको पता करना है, ये एंगल आपको पता करना है। और इसका एरिया, ये त्रिज्या खंड में कितना एरिया बनना है, इसका एरिया दिया है 102.7, इतना आपका एरिया दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना एंगल बना रहा है, तो आपको ये पता होगा कि पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, लेकिन आपको ये इतना ही एंगल पूछा जा रहा है, इतना एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ इसके लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो त्रिज्या खंड मतलब सेक्टर खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, जो त्रिज्या ये निकालना है, थीटा जो निकालना है, और 360 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, त्रिज्या खंड कितना है, त्रिज्या खंड 102.7 इंटू ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 360, और ये पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला होगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल टू 102.7 इंटू 360, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, चाहे रहने दीजिए। आर कितना है 14 इंटू 14, 7 दूना ये कट गया, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये 2 से यहाँ कट जाएगा 180, फिर ये 90 हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब क्या हो गया 102 इंटू 7 इंटू, फिर इसको 45 कर दीजिए और इसको 22 से 11 कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं 45। अब इधर बच गया 11 और एक बच गया 7। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा 60.019। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, अप्रोक्स कितना हो गया 60 डिग्री, अप्रोक्स भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ये हो गया। अब बताओ कोई नहीं बनाया होगा तो कैसे बना पाएगा, ये प्राइमरी का क्वेश्चन है, इतना कैलकुलेशन दे दिया प्राइमरी के क्वेश्चन में। कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है और ये फार्मूला आना चाहिए आपको। अब ये फार्मूला जिसको नहीं आ रहा होगा, ये फार्मूला जिसको नहीं आ रहा होगा उसको तो पाला भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन से। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है, बनाएंगे तभी पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वहीं से प्रिपरेशन करेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। 15,625 रुपया 16% की वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज तिमाही है। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड है, 1 2 3 4 क्वेश्चन चारों 4 ही बहुत तगड़ा था, बाकी का आगे कुछ इजी है, लेकिन इधर क्वेश्चन चारों अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ा होगा उसी से ये बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ा होगा, क्योंकि माह क्या है ये तिमाही है, क्या बोल रहा है ब्याज तिमाही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्याज अगर तिमाही हो, ब्याज अगर क्या हो तिमाही हो, तो अगर रेट निकालना है, दर निकालना है, तो दर में भाग, दर कितना है 16%, तो नहीं इसमें 4 से भाग हो जाएगा तिमाही के लिए, तो कितना हो जाएगा रेट होगा 4%, रेट कितना हो 4%, क्यों 4 से भाग हुआ क्योंकि 3 महीने पे ऐड हो रहा है, इसलिए 4 से डिवाइड हो जाता है रेट। समय कितना है इसमें 9 महीना, तो इसको साल में बदलेंगे तो 9 मई 12 वर्ष हो गया ना। लेकिन ये क्या बोला है तिमाही है, तो टाइम में भी क्या होता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना से 4 से, ठीक है। तो 4 तिहाई और फिर 3 से कट जाएगा 9, तो 3 ईयर हो गया। हमको पहले जब भी तिमाही बोले तो हमको 4 से दर में डिवाइड कर देना है और टाइम में मल्टीप्लाई कर देना है। अब रेट कितना हो गया 4% और टाइम कितना हो गया 3 ईयर हो गया, आपको समझ में आ गया। अगर ये द्विमाही बोलता तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई होता, समझ में आ गया। 3 माही क्योंकि साल में 4 बार 3 महीने का होता है, क्योंकि 12 महीने का होता है, तो 3 चौका 12 तो 4 होता है, इसलिए 4 से इसको रेट में डिवाइड और टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला पर लगाएंगे, डायरेक्ट इसको आसानी से बना सकते हैं। और एक और चीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है ये कितना होता है, तो 25 का क्यू होता है। अगर 25 इंटू 25 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 12,625 आता है, यानी 25 का ये क्या है क्यू है, 25 का क्यू दिया हुआ है ये मूलधन। अच्छा हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग थोड़ा इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है P1 + R/100
टाइम -1, ये फार्मूला होता है। पी क्या है, ये मूलधन 15,625, 1 है, आर कितना है तो कितना निकला है 4/100, टाइम कितना है 3 साल। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। ये 25 से काटेंगे 100 को तो 25 मरतबे कट जाएगा, यानी इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 26/25। इसको आप लिख सकते हैं 15,625, अंदर में क्या हो जाएगा 25, 26/25 का क्यू -1। अब एक चीज़ देखिए 15,625, अब ये 26 का क्यू कितना होता है, तो 26 का क्यू अगर आपको नहीं आ रहा है तो 26 × 26 × 26 करके निकाल लीजिए। लेकिन 26 का क्यू आपको याद भी रखने से याद तो रहता नहीं है, आप निकाल सकते हैं, तो होता है 17,576। और 25 का क्यू तो अभी हम बताया कितना होता है, इतना होता है, अभी बताया ना यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है 25 का क्यू होता है और -1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लीजिए 625, 17,576 माइनस 15,625, अभी भाई इतना, इससे तो ये कट गया। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, माइनस करेंगे तो कितना होगा 501, आ जाएगा 1951, कितना हो जाएगा 1951। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और 15 में से 6 गया 9, और 7 में से 1 गया 6, 6 में से 5 गया 1, और ये हो गया 0। तो 1900 कितना हो गया आपका 1951 आंसर आ गया। कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज 1951, यानी ऑप्शन ए। अब इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको एक ट्रिक होता है कि तिमाही पता होना चाहिए, तिमाही में रेट क्या होगा। बहुत लोग 16 रख देंगे, 9 रख देंगे, टाइम में वो बनेगा ही नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन तिमाही है, तिमाही इसलिए 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, रेट में डिवाइड और टाइम में मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला में रख दिए, क्वेश्चन बन गया, कुछ भी नहीं है। और भी कैलकुलेशन भी ऐसा है कि 25 का क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, नीचे ऐसा आया कि कट गया, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है इसमें, और आंसर आ गया। तो अब जिसको चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला ही पता नहीं होगा, वो कहेगा कि हम बना लेंगे, तो कैसे होगा, फिर ये ट्रिक नहीं पता होगा, तिमाही में रेट कैसे करते हैं, टाइम कैसे पता करते हैं, कैसे बनेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर अगले Tier 4 में आएगा तो आप आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण 3k(x² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 0 है तो मूल्यों का गुणनफल 3 है, तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ए रूट, गुणनफल, मूल्यों के गुणनफल कितना है 3 है, कितना है 3 है, तो k का मान ज्ञात करें। तो इसमें है क्या, सो देख लेते हैं। आपको बताया कि x² के बगल में जो भी दिया हुआ है उसको हम a बोलते हैं, तो a कितना हो गया 3k, और x के बगल में हो गया उसको हम क्या बोलते हैं b बोलते हैं, तो b कितना हो गया माइनस साइन के साथ लेते हैं 25k, और जो बच गया इन दोनों के बाद उसको c बोलते हैं, c कितना हो गया k प्लस 8। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी हम बनाना शुरू नहीं किए हैं। अच्छा, मूल्यों का गुणनफल कितना है 3 है, तो जब भी इस तरह का स्क्वायर वाला इक्वेशन हो तो इसको मूल्यों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है क्या, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मूल्यों का गुणनफल का, मूल्यों का गुणनफल इक्वल टू होता है c/a। तो c कितना है इसमें देखिए, c कितना है k प्लस 8, यहाँ पे c, और a कितना है 3k, और ये कितना दिया हुआ है c/a, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3, कितना हुआ है 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, k प्लस 8 इक्वल टू इधर जाएगा तो 9k, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू 8/8 इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा ऑप्शन सी। तो सिंपल सी बात है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना तो लिखना भी नहीं पड़ता, अगर आपको c/a होता तो डायरेक्ट आप 1 निकाल सकते थे। तो कुछ इजी भी क्वेश्चन होता है, कुछ हार्ड भी, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो बोले कि आपको मैथ बनाने के लिए तो उसका फॉर्मूला याद होगा तभी मैथ बनता है, मैथ का रूल्स है। तो जितना प्रीवियस ईयर बनाते जा रहे हैं, जो फॉर्मूला आ रहा है उसको याद करते जाइए, हो सके Tier 4 में इस तरह से रिपीट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या उसके फार्मूला को, तो आप इसमें हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए लॉग का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये Tier 1 का क्वेश्चन है, इसमें कितना लॉग का क्वेश्चन, तो लॉग का क्वेश्चन जिसको आता होगा उसके लिए तो ईजी है। ये पूछा है log √2 और ये 32, तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। तो क्या होता है हमको, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 है ना बेस में, तो रूट को क्या बोलते हैं 1/2, ठीक है, और ये पावर में 32 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि 2 × 5 बार करेंगे 2 2 2 तो आगे 32 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लॉग का क्या होता है कि ये अगर बेस में जो पावर होता है उसका उल्टा बाहर आता है, 1/2 है तो 2/1 बाहर आएगा, और ये पावर में इसमें जो पावर है वो डायरेक्ट चला आता है, तो यहाँ पे कितना है 5, तो ये 5 आ जाएगा, और लॉग क्या बच गया, अब इधर ये 2 बच गया, और ये तो बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, ये 2 बच गया। और लॉग में अगर सेम हो, यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी सेम हो, तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। याद रखिए, बेस और पावर दोनों सेम हो तो वैल्यू 1 होता है, तो यह हो जाएगा 2 × 5, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा इसका आंसर 10। तो सिंपल है क्वेश्चन, ये लॉग का है, लॉग का थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको हो जाएगा, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसको बेस बोलते हैं, पावर बोलते हैं। 32 को लिख सकते थे 2 की पावर 5 तो लिख दिए, ये 5 डायरेक्ट आ गया। और ये बेस नीचे वाले पर, बेस बोलते हैं नीचे वाला ये वाला, अगर इसके पर जो पावर होता है वो उलट के बाहर आता है तो 1/2 था तो 2/1, 5 दूना 10, और इसका वैल्यू तो 1 हो गया क्योंकि सेम है, 2 भी है 2 भी है, इसलिए सेम वैल्यू होता है तो 1 हो जाता है। 10 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है और उसका कर्ण कितना है, रूट अंडर कितना है, रूट अंडर 218 है, तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। कहने का मतलब है, ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब 90 डिग्री। रुको इसको अच्छे से बनाते हैं, एक लाइन लो पहले, ठीक है, एक हो गया ये 90 डिग्री और ये हो गया, ठीक है। अब बोला एक कर्ण कितना दिया हुआ है, रूट अंडर 218, और इन दोनों का बोला है कितना डिफरेंस है, x, तो हम मान लेते हैं उसको बात, दो भुजा ज्ञात करना है तो हम इसको x मान लेते हैं, हो जाएगा x - 6, क्वेश्चन में ही इतना दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज का इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है, यानी x का स्क्वायर प्लस x - 6 का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस मतलब रूट अंडर 218 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x - 6 इक्वल टू 200, इसका स्क्वायर इक्वल टू 218। अब ये हमारा आ गया। अब इसका बनाने का दो तरीका वही हम आपको बताते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। घर में बैठ के बनाना हो तो आराम से इसको स्क्वायर कीजिए, पास में फैक्टर निकाल के निकाल लीजिए, या जिसका फास्ट कैलकुलेशन है वो निकाल लीजिए। लेकिन अब किसी का वीक है मैथ तो वो कैसे बनाएगा, जिसका फास्ट है तो इतना आ गया, आराम से एक्स का वैल्यू कोई भी निकाल लेगा अगर जिसको अच्छे से आ रहा है मैथ। लेकिन अगर जिसको नहीं आ रहा है वो कैसे बनाएगा, इसको सॉल्व करने जिसको नहीं आ रहा है वो मैथ कैसे बनाएगा, तो वो क्या करेगा, पुट ए ऑप्शन को पुट करके बनाएगा। हम आपको बताए हैं कि ऑप्शन को पुट करके आप बनाना सिखाए थे। देखो ऑप्शन ए में पुट करेंगे हम, इसमें पुट करो x = 15 हम पुट करके देखते हैं, इसमें x = 15 पुट करके देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। तो 15 करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 225 तो लगभग यही आ गया हमारा, है कि नहीं। तो ये तो, और इसमें भी कुछ ऐड होगा, यानी 15 - 6, 15 - 6 मतलब 9, 9 के स्क्वायर 81, तो 218 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा देखते हैं 16 रख के, तो 16 के स्क्वायर आप करेंगे ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, 256 हो जाएगा यहाँ पे। तो 256 तो ऑलरेडी ऐसे 218 से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। अब 11 रख के देखते हैं, एक्स के जगह 11 रख के, 11 का स्क्वायर प्लस 11 - 6, अब देखते हैं कितना आ रहा है, 121 और प्लस 11 - 6 5, कितना हो गया 1126। 1126 है, ये 218 है, 200 नहीं ये तो 25 हो जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, फिर भी कितना आ जाएगा 641, 146 है, 146 है, लेकिन है कितना 218, ये भी नहीं हुआ, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, ई है। हाँ मतलब आंसर क्या आना चाहिए, तो आंसर आपको निकालने के लिए कोई बोले तो देखिए 13 होता है, इसका आंसर क्या होता है 13 होता है, 6 कम 13 में से 6 गया तो 7, ये होता है। देखो 13 रख के देखो यहाँ पे, 13 के स्क्वायर और प्लस 13 में 6 7 के स्क्वायर कितना, 13 का कितना होता है 159 और प्लस 7 49, कितना होगा 218, 218 जा रहा है, आंसर कितना होता है 13 और 7 होता, ठीक है। तो इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, पुट करने की इतना जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट 15 का स्क्वायर भी 218 से ज़्यादा हो जा रहा है, उसमें कुछ ऐड करके 215, और ये 16 का 256 हो जा रहा है, 11 का भी कर रहा है तो कम ही हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ABC में से नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा ई होगा। ये जिसको नहीं आता है उसके लिए। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैथ का प्रॉपर सॉल्व करते थे, लो सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 36 - 2ab 6 दूना 12, x = 2 18, ये देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x और 36 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 218, चाहे इधर लाइए 36 को, तो 218 - 36 कितना हो गया -182 = 0। अब इसको तोड़ो, या 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लो, सब में से 2 निकालो, 2 से डिवाइड कर दो, इतना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 91 = 0। फिर इसको तोड़ो, अब इसको आप सॉल्व करना आना 13 7 91, तो -13x प्लस 7x - 91 = 0, x - 13 प्लस 7x - 13 = 0, x प्लस 13 = x - 13 = 0, तो x = -7, x = 13, तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 13, कितना आ गया x का वैल्यू 13, यानी x का वैल्यू 13 तो x - 6 का वैल्यू 7, तो ये आपका x का वैल्यू 13,
तो 13 और 7 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए। तो ये हो गया आपका प्रॉपर मेथड से। अब इतना बनाने के लिए कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, बात वो नहीं, एग्जाम के प्रेशर में कहीं भी इतना कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा और इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट हम बोले कि पहला मेथड जो था ये मेथड 2 था। पहला मेथड क्या था कि डायरेक्ट इसको ऑप्शन वाला ही को इसमें एक्स का वैल्यू 15 मान लो, 16 मान लो, 11 मान लो और पुट करके देखो, अगर 218 आ रहा है तो ही आंसर होगा, नहीं तो आंसर नहीं होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखो ये स्मार्ट तरीके से, ये क्या है, ये शिफ्ट जो 24/8 को जो पीआरटी में पूछा है ये थोड़ा हार्ड है। 1 to 5 में जो क्लास में पूछा है ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन शिफ्ट था, मैथ का क्वेश्चन, बहुत कैलकुलेशन दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रूट अंदर 1 प्लस 27/169 इक्वल टू 1 प्लस x/13 में तो x का मान निकालना है। देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही कंसेप्ट है इसके अंदर 1 प्लस x/13 का। अच्छा जो मैथ बनाने वाला है ना वो भी मिस्टेक कर जाता है। कैसे हम बताते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं। इसको एलसीएम लीजिए, 169 प्लस 27 रूट अंडर इक्वल टू 1 प्लस x/13। तो ये अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 916, यानी 196/169 और 1 प्लस x/13। अच्छा ये किसका होता है, 14 का स्क्वायर रूट, और ये किसका होता है, 13 का। ये 13 × 13, 14 × 14, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 14 × 14, इसको 13 × 13, 1 प्लस x/13। अब देखो गेम इधर है दोस्त, गेम इधर है। क्या होता है कि जब भी आप रूट से निकालते हैं तो दो चीज़ रूट से निकलेगा, यहीं पे गेम था क्वेश्चंस में, कि इसमें से बहुत लोग कर देगा 14 निकाल देगा, 13 निकाल देगा, 1 प्लस x/13 निकाल देगा। नहीं, एक और निकलेगा, ये होगा या ये होगा, एक और निकलेगा एंड, ये भी होगा, और क्या निकलेगा, जब भी मान लो रूट 4 रहता है इसका वैल्यू क्या होता है, या कि +2 होगा या -2 होगा, दोनों इसका हो जाता है। रूट का कोई भी रूट अगर आपका 4 है तो इसका आंसर +2 भी होता है और -2 भी होता है। इसी कंसेप्ट पर एक और बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और देखिए सेम कंसेप्ट पर इस शिफ्ट में भी पूछा हुआ है, इस बात को याद रखिए। तो रूट से अंदर से निकाल रहे हैं तो एक प्लस वाला लेंगे और एक माइनस वाला भी लेंगे हम, 1 प्लस x/13। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 14/13, यहाँ 13 प्लस x/13, 13 कट गया तो x इक्वल टू 14 में से 13 गया तो 1 हो गया आंसर ये। तो आपको तो एक आंसर ये दिख रहा है। बहुत लोग यहीं से लगाकर सी लगाकर चले आए थे, और जो आयोग आंसर दिया उसमें डी ऑप्शन दिया था। वो क्यों दिया था देखिए, क्योंकि इसको भी सॉल्व करना था। इसमें -14/13, इधर एलसीएम लीजिए, 13 प्लस x, 13 से 13 कट गया, x इक्वल टू -14 है, फिर इधर आया 13 तो माइनस में जाएगा तो कितना जाएगा, -27। तो एक आंसर ई भी हो गया। तो इसलिए ऑप्शन बी भी सही था, ऑप्शन सी भी सही था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाता, ऑप्शन डी आंसर हो जाता है इसका। तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। कोई सब लोग देखा बोला कितना ईजी क्वेश्चन दे दिया है और बना लिया, लेकिन नहीं, सभी का आंसर गलत हो गया। जब आयोग का आंसर है तो सब लोग गलत है, आंसर गलत है, लेकिन नहीं, दोनों होगा। इसलिए ऑप्शन डी ऑप्शन इसको आयोग माना था, बीपीएससी। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए, और आपको हमारे चैनल पे टोटल 10 का 10 वीडियो उपलब्ध है। 10 वीडियो को 10 बार बनाइए, 10 बार देखिए, एक बार देखने से नहीं होगा, देखते रहिए, मन नहीं बनाने का तो देखते रहिए, इसको अपने आप क्लियर हो जाएगा सब। अभी बहुत समय। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखो, ये क्वेश्चन एकदम 1 to 5 में, हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में रिपीट किया है। किसी धातु के ठोस के गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसके 4 मिमी व्यास का तार का उसका बनाया जा सकता, कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ये पिघलाने वाला क्वेश्चन हो गया, मेल्टेड वाला क्वेश्चन है, मेल्ट को पिघला के जो बनाया गया है, ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा है। तो ये अगर बन गया तो बाकी हर शिफ्ट का एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अब देखिए क्या है, एक गोले का त्रिज्या दिया है, तो गोले का आयतन कितना होता है, गोला किसको बोलते हैं, तो गोला बोलते हैं एक इस तरह से स्फीयर, फुटबॉल। इसका त्रिज्या 3 दिया है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr3। ठीक है। अब बोल रहा है तार, एक लंबा, कितना लंबा तार बना, तार क्या होता है, तो तार होता है इस तरह का सिलेंड्रिकल आकार का, सिलेंडर का। अब इसमें बोल रहा है इसका व्यास, व्यास मतलब व्यास कितना दिया हुआ है, 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा, मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा होता है तो 2, लेकिन क्या है mm है, और ये क्या है सेंटीमीटर है। तो दोनों को पहले हमको सेम बनाना पड़ेगा, तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए आप, यानी 0.2 से 10 से डिवाइड करने पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस कितना आ गया, इतना आ गया। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, अब कोई इसको 4 लेकर ही बना देते नहीं। देखिए यहाँ पे आपको mm है कि सेंटीमीटर, इस पर भी ध्यान देना है, दोनों एक जैसा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब पिघलाने वाला में क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि इसका आयतन कितना होता है, तार का यानी सिलेंडर का आयतन कितना होता है, तो πr² और h मतलब लंबाई, h क्या है, लंबाई है, इसका लंबाई कितना है तार का, तो हम मान लिए h, तो इसका ये फार्मूला होता है। अब दोनों इक्वल होगा क्योंकि एक ही मटेरियल से बना हुआ है। इस वाले केस में दोनों को हम इक्वल करते थे, आपको पता है हमेशा इक्वल करना है। तो पाई से पाई कट गया, आर से आर मतलब इसका आर अलग है, उसका आर अलग है। ठीक है,
हमको एच पता करना है। 4/3 यहाँ पे आर कितना है 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 का क्यूब। यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच। अब एच आपको पता करना है। 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब इसको ऐसा कीजिए 10 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, उड़ा दीजिए डेसिमल को, तो ये 1/5 हो जाएगा और ये भी 1/5 हो जाएगा। 2 से अगर 10 को काटेंगे तो एच इक्वल टू यहाँ पता कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर कितना है 4 बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया, और ये 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा, इधर से ये आ गया। तो कितना हो जाएगा ये आपका 12 × 36, 36 इंटू 25, 900 सेंटीमीटर। तो इसको कह सकते हैं 9 मीटर। तो कितना हो जाएगा 9 मीटर लंबा बन जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। तो कुछ नहीं होता है इसमें, बस सामने सामने पुट कर दो और कैलकुलेशंस कर दो, आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता था। हानि प्रतिशत। तो एक चीज़ बताइए, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, हानि लिखो ऊपर, नीचे लिखो क्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमको हानि तो पता है 6, लेकिन क्रय मूल्य हमको पता करना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए इसमें दिया है कि फर्नीचर 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी, मतलब मान लो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य एक कुर्सी का, ऐसे देखो विक्रय मूल्य एक कुर्सी का मान लो 1 रुपया है, तो 30 कुर्सी का कितना हो जाएगा, तो RS 30 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस। हानि कितना हो गया 6 कुर्सी, मतलब 6 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपया में बेच के 6 रुपया का हानि किया है, मतलब वो क्रय मूल्य पक्का उसका 30 + 6 36 रुपया रहा होगा, तब तो 30 रुपया बेच के 6 पे किया। अब बताइए इतना हो गया। अब आपको इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, हानि कितना है 6, क्रय मूल्य कितना है 36 इंटू 100, 6 × 1 36, यानी 100/36 हो गया 1696, 2/13। तो ये आपका हो गया 16, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो इस तरह से आप इसको इजीली भी बना सकते थे। इस तरह का भी क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, मतलब 1 to 5 का जो पैटर्न है वो सेम ही है, जैसे सर मतलब इसमें पैटर्न सेम ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, 2 अंकों की संख्या अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाती है, संख्या ज्ञात करें। अब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप मेथड से बनाएंगे तब तो जिंदगी भर में नहीं बना पाएंगे, बस इसको भी ऑप्शन से ही बनाना है, क्योंकि इसको एक पेज में आप लिखते चले जाएंगे, उसके बाद में कैलकुलेशन से निकलता है। इसमें क्वेश्चंस क्या कर रहा है पहले ये समझो। 2 अंकों की संख्या का अंकों का गुणनफल 36 है, मतलब 2 अंक का अंकों का गुणनफल 36 होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें किसका 36 है, 7 × 3, क्या अंकों का गुणनफल 21 है, नहीं ये गलत है, ये तो होगा ही नहीं, यहीं पे फेल कर गया। 4 × 9 कितना है 36 आ गया, ये ठीक है। 8 × 4 = 32, ये नहीं आया। तो ऐसे ही क्या हो गया आपका, अब देखिए ये तो ठीक है, ये तो पहले ही फेल कर गया, तो इसको हम हटा देते हैं, ये तो कभी होगा ही नहीं। अब बी होने का चांस है, लेकिन एक ही स्टेप इसको चाहिए। दूसरा स्टेप में क्या बोले, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाएगी। बदलने का मतलब है कि अगर 49 है आपस में बदल दे, 9 के जगह पर 4, 4 के जगह पर 9, तो क्या हो जाएगा 94 हो जाए। तो ऐसा क्या 49 हो सकता है क्या, यानी 49 में से 45 घटा दे तो क्या 94 आएगा क्या, नहीं तो 4 आ रहा है, 94 कहाँ आ रहा है, 94 तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 घटाने के बाद वो संख्या आपस में बदल जानी चाहिए, यानी 45 को 94 बन जाना चाहिए। तो ये बन रहा है क्या, तो नहीं, तो ई भी नहीं हुआ, यानी ए बी सी कोई नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो इसका आंसर होता क्या, तो इसका होता 49। अगर आंसर होता है जैसे 49 को चेक करते हैं, 9 × 4 = 36, और 94 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। मतलब 94 को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो देखिए 49 भी आ गया 45 घटाने से। तो ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों जो है 45 घटाने के बाद मल्टीप्लाई करने पर 36 आ गया जो यहाँ पे दिया हुआ है, और 45 घटाने के बाद उसका उल्टा भी हो गया 49 भी हो गया। 94 आंसर हो जाता है इसका, क्या हो जाता है 94 आंसर आता है, इसलिए इसमें से कोई आंसर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, a + b + c = 0, a² bc, a² + b² + c² ab का मान आपको ज्ञात करना है। ये इतना दिया है। अब इसका जो किसी को अगर फॉर्मूला पता हो, इसका एक मेथड 1 बनाते हैं हम आपको। मेथड 1 से देखिए, 2 मेथड से बनाएंगे, 2 तरीके से। इसका एलसीएम ले लीजिए ABC, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये AQ + BQ + CQ, ये आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि AQ + BQ + CQ के वैल्यू होता है ABC। तो आप डायरेक्ट ABC पुट कर दीजिए, तो आंसर आ गया 3, ऑप्शन 3 आंसर आ गया।
तो एक मेथड ये हो गया कि मेथड ये 1 नंबर से ये बन गया, लेकिन किसी को अगर ये इतना पता ही नहीं होता कि इसका वैल्यू 3ABC होता है तो वो कैसे बनाता। तो एक हम तरीका बताते हैं, मेथड 2, इसका 2 नंबर का। देखो अभी सीखो, भागना नहीं है आपको, क्वेश्चन से सीखना है। क्या दिया है, ए प्लस, अब वही पुट अपने मन से पुट करके कि ऐसा नंबर रखो कि ये 0 हो जाए। तो ए का वैल्यू 2 रखो, बी का वैल्यू -1 रखो, सी का वैल्यू -1 रखो, तो क्या ये 0 आ जाएगा। चलिए उसी तरह से अगर इसमें a² प्लस b² आंसर निकल चुका है, हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। जिसको फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो गया तो दूसरे से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को ये लग रहा है कि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो बताओ ए का कितना वैल्यू रखें, 2, तो 2 दूना 4, और बी और सी का -1, तो -1 इंटू -1 1, बी के स्क्वायर यानी -1 के स्क्वायर 1, और सी का वैल्यू कितना है -1, और ए का वैल्यू कितना माने हैं -2 माने हैं, तो इसको करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस सी का स्क्वायर मतलब एक -1 के स्क्वायर 1, ए कितना है 2, और बी -1 तो -2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको एक कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 4 में से आधा आधा क्या होता है 1, तो कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको आंसर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं कि आप कुछ नंबर लेके पुट करके, ये शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अगर मेथड 1 समझ में आया तो मेथड 1 से बनाइए, नहीं समझ में आएगा तो मेथड 2 से बनाइए। 1 उसके लिए जिसको फार्मूला याद रहता है, और 2 इसके लिए जिसको फार्मूला नहीं भी याद है, कुछ भी नहीं आता है, एकदम निठल्ला स्टूडेंट है, उसको भी 2 से बन जाएगा। सब्सक्राइब कर ले क्वेश्चन अगर आप चैनल अच्छा लगे तो। क्वेश्चन नंबर 13, 4 के पावर x प्लस वाई और प्लस 4 के पावर x माइनस वाई 10 है, तो हल बताइए। मतलब x का वैल्यू आप पता कीजिए। कहने का मतलब है 4 के पावर है x प्लस 1, फिर प्लस है 4 के पावर है 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू पता कीजिए कि क्या होगा। अब एक चीज बताओ, x के वैल्यू तो यही दिया हुआ है 1/2, 1 या 1/2, इसी में से आंसर होगा। नहीं होगा तो ऑप्शन ई आंसर होगा, यही ना होगा, नन होगा। बीपीएससी में 5 ऑप्शन आता है, नन हटा दिए स्पेस के कारण। ठीक है, तो अब इसको आप प्रोसेस से करने के लिए बैठेंगे तो विश्वास मानिए आपको कम से कम इसमें समय लगेगा 10 मिनट बनाने में आपको, या कहीं एक कैलकुलेशन गलत हुआ तो गलत हो जाएगा। इसलिए प्रोसेस से नहीं बनाना, एकदम मेरे मेथड से बनाओ जैसे हम ये बताते आए हैं आपको। x का वैल्यू 1/2 होगा, 1 होगा तो -2 इतना होगा, इसी तीनों में से कोई होगा ना, नहीं तो ये ऑप्शन होगा। तीनों को ही पुट करके देख लो ना, इतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है। देखते हैं 1/2 को पुट करके देखते हैं क्या 10 आ रहा है क्या, आधा और प्लस 1 कितना हो जाएगा, डेढ़ क्या होता है 3/2 प्लस एक में से 1/2 जाएगा तो मतलब एक में से आधा जाएगा तो आधा। देखते हैं कितना आता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2/3 प्लस 4 का, इसको हो जाएगा रूट, क्योंकि ये कितना होता है इसका 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 का 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट ही बोलते हैं, तो 2 आ जाएगा। और ये कितना था 3/2, तो ये हो जाएगा 2 के 3 बार तो 8 प्लस 2 10, एक ही बार में आंसर आ रहा है। आंसर क्या होगा 13। लेकिन ये गलती नहीं करना है, ये तो आंसर आ गया। हम 1 भी रख के चेक करते हैं, थोड़ा 1 भी रख के चेक करते हैं, देख के रखते हैं। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक कर लिए, बी करते हैं। 4 के पावर ए का 1 प्लस 2, और 4 के पावर एक में से एक गया तो, क्योंकि एक मान ली एक्स का वैल्यू तो 0, तो कितना हो जाएगा 16, और ये किसी पावर 0 तो 1 तो हो गया 17। 17 तो नहीं, हमको कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, तो बी तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा। चलिए एक बार सी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कभी कभी डी भी आंसर हो जाता है ना, एक से ज़्यादा अगर सी हो जाएगा तो देख लेते हैं। 4 के पावर -1/2 प्लस 1, और फिर प्लस 4 के पावर 1 माइनस कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इतना आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते कितना आ रहा है। 4 के पावर 1 में से आधा गया तो आधा, और 4 के पावर 3/2, तो ये तो यही हो गया ना जो यहाँ पे था। इसका क्या हो जाएगा 2, और इसका भी हमने निकाले थे कितना 8, तो इसका हो गया 10। मतलब ये वाला क्या आ गया इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आ गया आपको जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, मतलब ये वाला यही इक्वेशन आ गया ना। मतलब ए और सी क्या है, दोनों सेम ही इक्वेशन आ गया। 10 आ जा रहा है, 10 आ गया ना यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन सही कौन सा होगा, एक से ज़्यादा, डी सही होगा। अब कोई सोचेगा कि इसमें तो और समय लग रहा है, इसमें समय नहीं लग रहा है दोस्त, इसमें बहुत ईजी है, माइंड में प्रेशर नहीं पड़ा, एकदम डायरेक्ट बन जा रहा है इससे। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे प्रॉपर तो आपसे एक तो पहले सॉल्व नहीं होगा आपसे, अगर आप मैथ का अच्छे स्टूडेंट नहीं है तो आपसे तो सॉल्व ही नहीं होगा, इतना कैलकुलेशन इसमें होता है। अगर आप जैसे जैसे सॉल्व भी कर लिए तो 10 मिनट लग जाएगा, इसमें कितना लगेगा 1 से 1.5 मिनट लगेगा, आपको इस मेथड से बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, डी ऑप्शन हो गया, एकदम स्मार्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला। x³ - 3x + x + 2 को gx से भाग देने पर शेष कितना आता है, पर x² - 4x, मतलब भाग देते हैं किससे, इतना से हम भाग देते हैं तो शेष कितना आता है -2x + 4। तो बताइए gx क्या है, मतलब कौन सा नंबर है। ठीक है, मतलब है
कि एक भाग हो गया, ठीक है, कितना हो गया एक्स क्यू 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इसको भाग कितना से दिए x² माइनस प्लस 1 से, तो यहाँ पे क्या आएगा जो कि इसका शेषफल आ गया -2 प्लस 4। तो बोल रहा है ये वाला नंबर आपको पता करना है, ये gx है, ये gx आपको पता करना है। ये कैसे होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो नंबर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप एक्स क्यू इक्वल टू इतना इक्वल टू होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, gx मल्टीप्लाई x² माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस शेष को कर देते हैं, इस वाले शेष को ऐड कर देते हैं। इसी को आपको अगर याद होगा भाज्य भाजक भागफल वाला, तो इसके इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल और इसका जोड़, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमको ये gx पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, अब हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो पता कैसे करेंगे, इतना कैलकुलेशन हमको आएगा कैसे। अभी gx इक्वल टू इधर लाके इसको डिवाइड, इसको पहले माइनस करना होगा, फिर इससे डिवाइड करना होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। हम क्या करेंगे इसमें, बस अपना ही देसी स्टाइल से बनाएंगे हम। वो क्या होगा, सॉरी ये 2 है, 2 ऑप्शन क्वेश्चन में क्या है, ये 2 दिया होगा, 1 लिख दिए थे हम, ये 2 है, ठीक है। तो ये 2, तो क्या हो गया इसका आंसर 0। अब बताओ, अब इधर भी हमको, ये इधर 0 है तो इसको भी 0 लाना पड़ेगा, यानी इसमें तो रख रहे हैं हम 2, तो -4 + 4 ये हो जाएगा 0, ये भी हमारा 0 होना चाहिए। इसमें 2 रखने से तो 0 हो नहीं रहा है, इसका मतलब इसको 0 होना होगा। तो बताओ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसमें 2 रखेंगे तो क्या 0 आएगा, क्या नहीं आएगा, 2 दूना 4 + 2 6 1 7 आ जाएगा। इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 -1 3 आ जाएगा, इसको 2 और -2 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। देखो इसमें हम क्या किए कि अपने मन से x के वैल्यू 2 मान लिए, 1 भी मान सकते थे, -1 भी मान सकते थे, 0 भी मान सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा 0 मानने से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, इसलिए हम क्या मान लिए, 2 मान लिए। और 2 मानने के बाद में हमको इधर 0 आ रहा है तो इधर भी हमको 0 होना चाहिए, तो ये तो 0 दूर रखने से हो रहा है, लेकिन ये 0 कब होगा, मल्टीप्लाई में कोई एक होगा, यानी gx इसको निकालना है, उसका वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 में 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो एक सी ही है जो 2 रखने पर 0 हो रहा है, तो ऑप्शन सी इस तरह से हो गया 40। या इसको प्रोसेस से भी बना सकते हैं आप, इसको अब क्या करेंगे, प्रोसेस में होता है कि इसको अब इधर ले आकर माइनस कीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम है और एग्जाम में आप बना भी नहीं पाएंगे इस तरह से। देखो हमको ये करके समझाना पड़ता है, हम कलम भी नहीं उठाते और यहीं से हम बना लिए थे, ये क्वेश्चंस को हम पहली बार देखे हैं, तो हम यहीं से समझ के 2 पुट करके मन में ही हम इसको आंसर सी निकाल लिए थे, लेकिन आपको तो समझाना है हमको, तो समझाने के लिए हमको इतना कुछ करना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर रखा है, कुल 14.5 सेंटीमीटर आयतन ज्ञात करें। अब बताओ शंकु है, एक शंकु कैसा होता है, शंकु आइसक्रीम खाया है ना, आइसक्रीम बना दीजिए, एक आइसक्रीम ऐसा हो गया, ठीक है, ये होता है शंकु, ठीक है। उसके ऊपर जैसे आइसक्रीम जैसे उसके ऊपर डाल देते हैं एक ऐसा बन जाता है, आइसक्रीम रखती है इसके ऊपर, वैसा ही एक अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब आधा गोला है इसके ऊपर, मतलब आधा गोला, गोला पूरा कितना होता है, फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल को आधा काट दो और इसके ऊपर में रख दो, ऐसा कुछ, मतलब ऐसे रख दो, आधा फुटबॉल को रख दो इसके ऊपर। तो बोल रहा है कि इसका त्रिज्या कितना है 3.5, कितना है 3.5, ये भी 3.5 होगा, और ये टोटल बोल रहा था हमको हाइट कितना है 14.5 दोनों को मिला के, तो ये कितना हो जाएगा 14.5 पूरा है और ये 3.5 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 11.5, नहीं 11 और 3 14, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा हाइट, ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3.5, तभी तो मिला के 14.5 होगा। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन दोनों को अलग अलग निकालना होगा। इसका आयतन का फार्मूला होता है, अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं अर्धगोला और इसको बोलते हैं शंकु। तो अर्धगोला का फार्मूला कितना होता है 2/3 πr/क्यू, और इसका क्या होता है, ये शंकु है, इसका होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब जो भी पुट करके बना देना है इसको, तो देखिए 2/3 पाई को रहने दीजिए, आर का वैल्यू कितना है 3.5, यानी 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस 1/3 पाई रहने दीजिए, आर कितना है सेम ही है 3.5 इंटू 3, इसमें स्क्वायर उसमें क्यू था इसलिए 3 बार स्क्वायर, और हाइट कितना है 11 है इसका। चलिए अब इसको क्या कर लीजिए, कुछ कॉमन ले लेते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए, 1/3 कॉमन ले लिए, दोनों में पाई है तो पाई पाई को रख लीजिए, 2 गो इसमें भी है 2 गो इसमें, तो 2 लीजिए, ठीक है। अब इधर बच क्या गया 2 बच गया और 3 इंटू 5 बच गया, प्लस इधर तो इतना हम कॉमन ही ले लिए, क्या बच गया 11 बच गया, तो ये कितना हो गया 1/3 पाई, मतलब ये 3/5 है तो क्या 7/2 लिख सकते हैं ना, 3.5 है,
लिख सकते हैं इनटू ये 3 दूना 3.5 दूना 7 और 11 7 11 18। ठीक है, अब देखो और पाई का वैल्यू कितना होता है, ये तो पहले 2 से काट दो 9 टाइम्स। ठीक है, तो इतना हो जाएगा 1/3। पाई का वैल्यू होता है 22/7, इधर बच गया 7 बच गया, 7/2 बच गया इंटू 9 बच गया, इतना ही हो गया ना। 77 7 से 7 काट दीजिए, 2 से कट गया 11 टाइम्स। ठीक है, 3 से कट गया 3 टाइम्स, तो कितना आ गया 11 इंटू 7 इंटू 3, तो 11 सत्ते 77 इंटू 3, 7 21 21, 7 21 2 23, 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी हो गया। कुछ नहीं था, बहुत ईजी है क्वेश्चन, बस आपको ये अभी तो बोले ना आपको कि ज्योमेट्री आपको आना चाहिए। 1 to 5 का दे रहे हैं तो ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए आप, आपको ज्योमेट्री आना चाहिए। बस दोनों का क्या है, वॉल्यूम को करके क्यू करके निकाल दिए, समाप्त हो गया। इस तरह से 1 to 10 तक का ये 10 वीडियो बना है, 10 वीडियो समाप्त, आज कंप्लीट हो गया। 1 तक से 10 तक का प्रीवियस ईयर जितना भी अभी तक पूछा है टोटल हो गया। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप पढ़ लेंगे, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टोटल जो भी 1 to 10 है इसको बार बार देखें, बार बार देखेंगे तभी आपसे क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।